कर्म। जिस दिन से रेखा आंटी का बेटा कनाडा से आया है, वो रोज शाम उसे घुमाने के साथ साथ किसी नए रेस्तरां में खाना भी जरूर खिलाती हैं। विदेश में रहते हुए वो जब भी अपने बेटे से बात करती थीं तो एक ही शिकायत सुनने को मिलती कि यहाँ अपने घर जैसा खाना नसीब नहीं होता। आज भी जब ये दोनों घूमने के लिए निकले तो देखा कि कार बहुत गंदी थी। बेटे ने कहा कि कोई कपड़ा देना, मुझे कार साफ करनी है। माँ से जवाब मिला कि वहां दरवाजे के पीछे एक गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो ले लो। बेटे ने माँ से कहा कि आपके यहाँ बड़ा अजीब दस्तूर है, जब कभी भी किसी चीज को साफ करने के लिए कहता हूं तो आप कहती वो गंदा कपड़ा ले लो। माँ, गंदे कपड़े से कोई भी चीज साफ कैसे हो सकती है? वो तो उल्टा और गंदी होगी। रेखा ने हंसकर कहा, लेकिन हमारे यहाँ तो यही आदत है। बेटा, वैसे तू इस समय कार को ऐसे ही चला ले, क्योंकि अब यदि तू इसे साफ करेगा तो तेरे अपने कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ माँ ने सफाई कर्मचारी को कोसने के साथ साथ गालियां भी देनी शुरू कर दी। माँ ने सफाई करने वाले को बुरा-भला कहते हुए कहा कि आज तीसरा दिन है, यह बिना बताए छुट्टी करके घर बैठा हुआ है। सारे घर में कूड़े का ढेर जमा हो गया है। बाथरूम भी बदबू मारने लगा है, लेकिन इन छोटी जात वालों को क्या? इन्हें तो बस हर महीने अपनी तनख्वाह से मतलब है। बेटे ने पूछा, माँ, तुम उस सफाई कर्मचारी को महीने के कितने पैसे देती हो? बेटा, पूछ मत, आजकल तो इनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। कूड़ा उठाने, बाथरूम साफ करने के 100 रुपये और कार की धुलाई के 100 रुपये अलग से देती हूँ। बेटे को चुप देखकर माँ ने कहा कि तू परेशान मत हो, कल जब वह आएगा तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। बेटे ने कहा, माँ, मैं इस बात से खफा नहीं हूं कि हमारी कार साफ नहीं हुई। मुझे तो उल्टा यह बात खराब लग रही है कि जो इंसान सारा महीना हमारे सारे घर की साफ सफाई करता है, उसकी जिंदगी आज भी जानवरों से बदतर है। दूसरों को साफ सुथरा जीवन देने वाला खुद हर समय अनेक बीमारियों के बीच जी रहा है। माँ, जितने पैसे तुम उसे देती हो, इससे अधिक पैसों का खाना तो हम होटल में कई बार छोड़कर चले आते हैं। रेखा आंटी ने अपने बेटे से कहा, तू इन लोगों को नहीं जानता। ये बहुत ही हरामखोर किस्म के होते हैं। इनके साथ एक बार जरा प्यार से बात कर लो तो सिर पर चढ़ने लगते हैं। बेटे ने माँ से कहा कि अपना घर परिवार चलाने के लिए हर कोई पैसा कमाता है। बड़े लोग एक दूसरे का हक मारकर धोखाधड़ी और ठगी तक करने लगे हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। हमारा यह सफाई वाला अपने बीवी बच्चों की दाल रोटी के लिए न जाने कितने घरों के कूड़े करकट को संभालता है। किसी कारणवश अगर यह 2 से 3 दिन नहीं आए तो हमारे सारे घर और कॉलोनी में लोगों को बदबू सताने लगती है। बदले में उसे नजदीक आने देना तो दूर, हम अच्छे ढंग से बात भी नहीं करते हैं। माँ, आप तो स्कूल में प्रिंसिपल हो, आपके व्यवहार को देखकर स्कूल की बहुत सी अध्यापिकाएं और बच्चे बहुत कुछ सीखते होंगे। कम से कम आप तो अपना व्यवहार इस तरह से ना रखो। मुझे तो आपकी यह सोच एक गुनाह की तरह लग रही है। हमारे कनाडा में चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, उसे अपने घर के सभी काम खुद करने पड़ते हैं। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि विदेशों में सफाई कर्मचारियों को भी दूसरे लोगों के बराबर का दर्जा दिया जाता है, साथ ही इन लोगों को वेतन भी दूसरों से अधिक मिलता है। माँ, इतना तो मैं भी यकीन से कह सकता हूँ कि भगवान ने जब जन्म सभी को बराबर दिया है, तो हमें क्या हक बनता है कि हम कर्मों के आधार पर किसी को छोटा बड़ा कह सकें। किसी इंसान की जात केवल इसलिए छोटी नहीं हो सकती क्योंकि वो सफाई का काम करता है। माँ ने 2 टूक बात करते हुए अपने बेटे से कहा कि तुझे तो हर बात में तिल का ताड़ बनाने में मजा आता है। रेखा आंटी चाहे कुछ भी कहती रहें, परंतु जॉली अंकल तो उनके बेटे की भावनाओं को खुशी खुशी कबूल करते हुए कहते हैं कि कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए कर्म करते हुए शर्म कैसी, फिर चाहे वो किसी भी पेशे से हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आपका कर्म चाहे कैसा भी हो, परंतु इसका प्रभाव सदा सकारात्मक होना चाहिए।